सरस्वती नमः। इसी कक्षा 12 वाले इसी संस्करण अगले श्रद्धा मन के इस संस्करण में आप लोग उसके जहाँ तक आपका शिक्षण कार्य कराया गया था उसके आगे का आप लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आज इस संस्करण में आगे की ओर प्रसाद जी कहते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। रसहीन बसंत के दूत, सुकुमार कोमल, घन माने बादल, अंधकार, चपला बिजली। अब इसका देखिए प्रसंग है आपका यहाँ श्रद्धा मन से उनका परिचय पूछती है। इस पर मनु ने अपनी दयनीय स्थिति का परिचय देते हुए कहते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत। परिचय देते हुए कहते हैं, अपना परिचय देने के बाद मन श्रद्धा से प्रश्न करते हैं, हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। अचानक इस निर्जन स्थान पर आकर तुमने मेरे इस अभाव युक्त और निराशा से भरे जीवन में उसी प्रकार से आशा का संदेश दिया है जिस प्रकार पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से बसंत ऋतु के आने की सूचना देती है। बसंत ऋतु के आने की सूचना देती है। उसी प्रकार तुम मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण के समान दिखाई दे रहे हो। साथ ही तुम वेदना से तृप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। और तुम बिल्कुल बादलों में एक छिपी हुई एक तिमिर अंधकार की बादलों के बीच छिपे हुए अंधकार में बिजली की चमक की रेखा के समान प्रतीत होती हुई दिखाई देती हो। और हमारे इस वेदना और व्यथा से भरे हुए जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति तुम चेतना उत्पन्न करती हो। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत है। श्रद्धा को बसंत का दूत बताकर कवि ने मनु के जीवन में आशाओं का संचार करने के लिए संचार किया है। कवि ने मनु के जीवन में आशाओं का संचार किया है। साहित्यिक खड़ी बोली है, लाक्षणिक शैली है, श्लेष उपमा रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद एवं माधुर्य है और 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। आगे है अगला छंद है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। अब श्रद्धा के पूछने पर मनु से अपना परिचय देते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। श्रद्धा मनु के पूछने पर अभी कुछ देर पहले ही आने वाले व्यक्ति जिसका नाम श्रद्धा था, मनु के पूछे जाने पर अभी कुछ देर पहले ही आने वाले व्यक्ति जिसका नाम श्रद्धा था, उसने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मनु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय देना विशेष प्रकार से उचित समझा। और अपना परिचय देना आरंभ किया।
दे रहा हो कोकिल सानंद, और उसकी वह मधुरवाणी मन को ऐसी लग रही थी कि मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि मानो कोयल आनंद से भरकर फूलों को, कि मानो कोयल आनंद से परिपूर्ण फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हूँ। इन दोनों का एक में ही काव्य सौंदर्य बताएंगे। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। प्रसंग है, मनु के द्वारा श्रद्धा का परिचय पूछा जा रहा है। तो श्रद्धा मनु से अपना परिचय बताती है। भरा था मन में नव उत्साह, श्रद्धा कहती है कि ऐसी वाणी, ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण था, जिससे उस नवीन उत्साह युक्त मन में ललित कलाओं को सीखने का ज्ञान उत्पन्न हुआ, अर्थात उत्कंठा जागृत हुई। ललित कलाओं को सीखने की उत्कंठा जागृत हुई। इधर रहा गंधर्वों के देश, मैं, और आगे बताती, इसलिए उन ललित कलाओं को, ललित कलाओं का तात्पर्य है गायन, संगीत, वादन, नृत्य आदि को सीखने के लिए मैं गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। इन सीखने के लिए मैं गंधर्वों के देश से आई हुई हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, और मैं अपने पिता की एक प्यारी संतान हूँ। आपका काव्य सौंदर्य है। श्रद्धा के मधुर कंठ की विशेषताओं का मोहक चित्रण किया गया है। अर्थात यह भी साबित होता है कि श्रद्धा गंधर्व देश की में निवास करने वाली और गंधर्व जाति की भी साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रबंधात्मक शैली है, रूपक तथा उपमा अलंकार है और श्रृंगार रस है। 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद भी है। माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति अभिधा है। और अगले संस्करण में आगे की ओर आपके पढ़ाए जाएंगे अगले दिन। यहीं तक आपका यह संस्करण था। धन्यवाद। और आप लोगों को अपेक्षा है, मुझे यह अपेक्षा है कि आप लोग इनमें दिए गए प्रश्नों को आप लोग करेंगे और इसको आप अच्छे से इसकी व्याख्या, आप कौन हो तुम बसंत के दूत और संदेश, इन तीनों के संदर्भ प्रसंग सहित काव्य सौंदर्य समेत आप लोग अपनी पुस्तिका पर अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।